बी जान ने क्या खूब सजा दी है सब लड़कों को। वो लड़कियां एक सर्किल में बैठ गई थी, दायरे की शक्ल में, और दरमियान में मेहंदी आर्टिस्ट गर्ल्स जो सबके हाथों में मेहंदी लगा रही थी। क्या सजा मिली? 1 मिनट वेटर, एक जूस का गिलास इधर भी। वेटर का लिबास पहने वो लड़का मुंह छुपाए ट्रे लेकर उनकी जानिब आया तो सब एक दूसरे का मुंह तकते रह गए। हा 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 रोहेल भाई, हा हा हा, वेरी फनी, हंस लो चुड़ैलो। रोहेल ट्रे दूसरे केस की तरफ ले गया था। वाकई ये सजा बस रोहेल भाई को मिली है? दूसरी कजन ने भी हैरानगी से पूछा था। जी नहीं, नजर घुमाओ, यहाँ पूरे हाल में घर के सब बैचलर्स वेटर यूनिफॉर्म में ड्रिंक सर्व कर रहे हैं, और वो देखो बीजान छड़ी लेकर उनकी निगरानी कर रही है। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद सब कहके लगाकर हंसना शुरू हो गए थे। घर का माहौल और खुशगवार हो गया था कि अनुषा जल्दी जल्दी में वहाँ आई थी। नेहा का हाथ पकड़कर वो एक कॉर्नर पर ले गई थी। अब प्रोफेसर फहाज कैसे हैं अनुषा? नेहा ने पहला सवाल ही यही किया था। प्रोफेसर? अनुषा के सवाल पर नेहा भी हंसी थी। बहुत यंग लगते हैं ना। वो टॉप के लेक्चरर हैं और यहाँ के बेस्ट यूनिवर्सिटी में टॉप के प्रोफेसर। बहन जैसी ही तारीफों के पुल बांधने लगी थी। अनुषा ने बोरियत का इजहार अपने मोबाइल फोन ऑन करके किया था। मुझे अभी घर जाना है नेहा, प्लीज। यहाँ के शोर शराबे से सरदर्द हो रहा है। इंटर्नीस के साथ वीडियो मीटिंग भी करनी है, प्लीज। ओके ओके, हम भी बस चलते हैं, थोड़ी देर रुक जाओ, मैं जरा बीजान से मिलकर आ जाऊँ। हा हा हा, वैसे बीजान की सजा देखी? हा 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 हाँ, हमारा फरहाद बच गया है। नेहा टीनएज गर्ल्स की तरह हंसी थी, और जब अनुषा को कुछ समझ न आई तो उन्होंने सबकी तरफ इशारा किया था जो कोल्ड ड्रिंक सर्व कर रहे थे। प्रोफेसर साहब को सजा क्यों नहीं मिली? मौका वारदात पर वो भी मौजूद थे। हा हा हा, उन्हें तो उनके हार्ट अटैक ने बचा लिया, वो भी झूठ मूठ के। नेहा बहन को आंख मारे वहाँ से चली गई थी। एक से बढ़कर एक होशियार है यहाँ, और प्रोफेसर साहब को लग रहा था जैसे वो पकड़े नहीं जाएंगे। वो बरबरा रही थी जब उसकी नजर फहाज पर पड़ी थी जो अभी अभी हॉल में दाखिल हुआ था। बीजान, अब्बू, चाचू, मामू सब शामिल थे। आउच! रोहेल आगे आगे था बीजान के। सब शामिल थे। मुस्टंडो, ये तुम सब ने बुलाया था उन घोड़ी मेमो को। बीजान, आउच! मेरी तशरीफ पर मारना बंद कर दे। बैठा नहीं जाएगा, कंधे पर मारे ना। हा हा हा, दफा हो जाओ। रोहेल की बात ने बीजान को हंसा दिया तो वो भी मारने से रुक गई थी। बच्चों, ध्यान से जाना। जी बीजान, चले अनुषा। वो सब अनुषा के जाने बढ़े थे। एंड इस वक्त फहाज साहब भी बीजान के पास आकर खड़े हो गए थे। थैंक यू डॉक्टर साहिबा, मुझ गरीब की जान बचाने के लिए। फहाज साहब ने हाथ आगे बढ़ाया था। इट्स ओके प्रोफेसर साहब, ये मेरी ड्यूटी है, मगर वो तो हॉस्पिटल तक है ना, तो यहाँ मेरा फर्ज था। जरूरी नहीं कि किसी की जान बचाने के लिए मेरे पास मेरा लैब कोट हो या हॉस्पिटल। अनुषा ने जैसे ही हैंडशेक किया तो वो दोनों खामोश हो गए थे। कुछ खास है, कुछ पास है, कुछ अजनबी एहसास है, कुछ दूरियां, नजदीकियां, कुछ हंस पड़ी तन्हाई। नाइस टू मीट यू। अपना हाथ पीछे कर लिया था अनुषा ने। शाम तक तो नहीं थी, अनुषा ने उन्हें टीज करते हुए कहा था, जिस पर वो हंस दिए थी। हा हा हा, इन दोनों की बातों पर बाकी सबको समझ कुछ नहीं आ रहा था, मगर वो अपनी नकचरी पर्सन को ऐसे घुलते मिलते देख खुश हो रहे थे। क्या ये खुमार है या एतबार है? शायद ये प्यार है। क्या ये बहार है या इंतजार है? शायद ये प्यार है, प्यार है शायद। एक हफ्ते बाद, हेलो नेहा भाभी, कैसी हैं आप? थैंक यू, हमें इनवाइट किया आपने अपने बेटे की खुशियों में, वरना मुझे तो लगा था आप पुरानी नाराजगी को भूली नहीं है। नेहा ने अपने हस्बैंड को सिर्फ एक नजर देखा था और रामीन उनके गले लग गई थी। कैसी हो नेहा? रामीन के हस्बैंड एहलाम साहब ने जब उनके सर पर हाथ रखने के लिए हाथ आगे बढ़ाया तो नेहा पीछे हो गई थी। मैं ठीक हूँ, आप प्लीज बैठे। रुखसाना, मेहमानों के लिए जूस लेकर आओ।
अभी तो मैं फ्रेश होना चाहती हूँ भाभी। एहलाम और साद भी थक गए हैं। सुहेब भाई, हमारा रूम रेडी है। नेहा की मुट्ठी बंद हो गई थी जब सुहेब उन्हें अपने साथ गेस्ट रूम के जानिब ले गए थे और वो भी गुस्से से अपने कमरे में चली गई थी। आंटी को ऐसे रिएक्ट नहीं करना चाहिए था फरहाद। रामीन पुप्पो भी फैमिली का हिस्सा है। सुहेब मामू के अपने ही वो। तुम मेरी फैमिली के मैटर्स में मत बोलो। अगर डैड ने ये सब करना था तो हमें बताना चाहिए था। ऊपर कमरे में अनुशे खाला सो रही हैं। जब आमना सामना होगा न तो वो सब छोड़ जाएंगी। मेरा शोहर किसी और औरत के साथ किसी अनजान घर में रंगे हाथों पकड़ा गया है और आप कह रही हैं जो मैं सोच रही वैसा नहीं। ये अनजान औरत बिना कपड़ों के आपकी शर्ट में ऐसी हालत में आपके साथ थी और आप कह रही हैं ऐसा कुछ नहीं है। एहलाम, अनुषा प्लीज मेरी बात सुनो। सब कस्में, वादे, अहद सब कुछ एक तरफ रखकर बताएं। कब से चीट कर रहे हैं आप मुझे? लिसन अनुषे, घर चलो, मैं सब बताऊंगा। इस घर में अब सिर्फ आप जाएंगे वापस। मुझे मेरा जवाब दे बस। कब से ये नाजायज ताल्लुक कब से है? मैंने शादी की हुई है अनुषे। ओह, वो कुछ कदम पीछे हुई थी। कितना वक्त हो गया है? 4 साल। एक जोरदार थप्पड़ मारा था अनुषे ने अपने हस्बैंड को। 4 साल? 4 साल तो पिछले 4 साल से एक अलग दुनिया बसाई हुई थी आपने, और मुझे वहाँ हर पल में गिल्ट में रही थी कि मैं मोहब्बत में बीवी का होने का हक अदा नहीं कर पा रही थी। यहाँ तो आपने एक और बीवी रखी हुई है। पास खड़ी वो खातून खामोशी से अंदर चली गई थी। पापा, एक छोटी बच्ची की आवाज पर उसके आंखों के आंसू छलक गए थे। एन इस वक्त एहलाम ने आगे बढ़कर अनुषे को सहारा दिया था, इससे पहले वो लड़खड़ाकर पीछे गिरती। मैं आपके लिए, हमारे रिश्ते के लिए, अपने पेशेंट को, अपनी डॉक्टरी को खैराबाद कह आई थी। ये देखिए मेरा रिजाइन लेटर। एहलाम, अपने आप को इसने एहलाम की गिरफ्त से छुड़ा लिया था। कोई बीवी ये डिजर्व नहीं करती जो आज आपने मेरे साथ कर दिया। दूसरी शादी भी की, दूसरी बीवी भी है और दूसरी औलाद भी। आपने वो कर दिया जो मैंने नहीं सोच सकती थी। दूसरी शादी कर ली, अब मैं वो करूँगी जो आपने नहीं सोच सकती। मैं आपको इस रिश्ते को छोड़कर जा रही हूँ। बहुत जल्द डाइवोर्स पेपर भेजूंगी आपको। तुम ऐसा नहीं कर सकती अनुषे, तुम मेरी पहली मोहब्बत हो। तुम मुझसे तलाक नहीं ले सकती, मैं नहीं दूंगा। वो पागलों की तरह कहते हुए आगे बढ़ाता। आपने भी वो किया है ना जो एक बीवी को जीते जी मार देता है। धोखा दिया है आपने, चीट किया है मुझे। बेवफाई के इस तूफान ने जैसे मुझे बर्बाद कर दिया अंदर तक। जुदाई की ये तबाही आपको भी चैन से रहने नहीं देगी एहलाम। बहुत मान था जिन पर, बड़े बेमान निकले वो। एहलाम, वो एक झटके से उठ गई थी बेड से। आज ही टेबलेट खाना भूली थी, आज ही ये सब। माथे से पसीना साफ किए अनुषे ने साइड टेबल से अपनी नींद की गोली उठाकर खाने लगी थी जब उनकी नजर दरवाजे पर पड़ी, और जब किसी साए को खड़े देखा तो उन्होंने साइड लैंप जलाया। एहलाम, कुछ पल को वो सामने खड़े शख्स को देखकर ख्वाब समझ रही थी, एक भयानक ख्वाब, और फिर एक बुरा ख्याल। वो उसे देख रही थी। एहलाम आहिस्ता कदमों से बेड के पास आकर बैठ गया। इन जुदाई के सालों ने तुम्हें और खूबसूरत बना दिया है। कितना बदल गई हो। जब उसकी उंगलियां अनुषे के बालों से होते उसके चेहरे को छुई थी, वो एकदम से पैरालाइज्ड हो गई थी। इस शख्स को इतने सालों के बाद अपने पास देखकर, इस सिल्क गाउन में तुम आज भी वही 21 साला मेरी मासूम सी बीवी लग रही हो। सब कुछ बदल गया, मगर ये अंडर गाउन नाइटी नहीं। बियर शोल्डर पर इन उंगलियों का लफ्ज जैसे ही महसूस हुआ था, अनुषे की आंखें बंद हो गई थी। इस छूने को वो आज तक ना भूल पाई थी और ना ही भुलाना चाहती थी। इस शख्स को इबादत की तरह चाहा था इसने शादी के बाद। अनुषे, आज भी सिमट रहा है तुम्हारा वजूद मेरे एक लम्ह से। इन लम्हात को अगर इतना मिस कर रही थी तो क्यों भाग रही थी मुझसे? एक बार हाँ कर दो, हम हलाला करवा लें। अनुषे की आंख खुल गई थी जैसे इन अल्फाज से इसे इस शख्स के जादू से बाहर ला खड़ा किया था। वो उठ गई थी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें देखने आया था अनुषे। आज सामना हो रहा है तुमसे हमारी तलाक के बाद। एहलाम भी दूसरी साइड पर चला गया था बेड के। वो कुछ कदम पीछे हो रही थी तो एहलाम और उसके जानिब बढ़ रहा था।
इतना भाग रही हो मुझसे? मैं एहलाम हूँ तुम्हारा, हम फिर से एक होंगे, बस एक बार शादी कर लो, मैं उसे तलाक। अनुशे का हाथ उठ गया था, अपने गाउन को और मजबूती से बंद करके कवर कर लिया था खुद को उसने। तुम यही कर सकते हो, फायदा उठा सकते हो मेरे कमजोर लम्हात का हलाला जैसे काम की उम्मीद तुमसे ही लगाई जा सकती है। तुम कहते थे मैं तुम्हें कोई सजा दूं, ये सजा है तुम्हारी कि अब मैं तुम्हें कभी मुयस्सर नहीं होंगी। वो अभी बात कर रही थी कि एहलाम ने उसे पिन कर दिया था वॉल के साथ। तुम ये सजा नहीं दे सकती मुझे, आई लव यू डैम इट। हो गई गलती मुझसे, मानता हूँ अनुशे, देखो ना हमारी मोहब्बत, हमारी केमिस्ट्री आज भी वैसी ही है। एहलाम की सरगोशी पर वो और बोलना चाहती थी, मगर एहलाम ने होंठों पर उंगलियां रखती थी अपनी। अनुशे, बहुत खूबसूरत लग रही हो, हम दोनों को देखो, हमारे वजूद तरस गए एक दूसरे को फिर से पाने के लिए। दूरियां कम कर दूं? उसका चेहरा जैसे ही करीब हुआ था, अनुशे ने फिर से हाथ उठा दिया था। दूर रहो मुझसे, घिन आ रही है मुझे, शेम ऑन यू। एहलाम ने चेहरा हाथ रख लिया था, वो गुस्से से आगे बढ़ा था जब अनुशे बाहर भाग गई थी वहां से। नीचे हॉल में इतने गेस्ट मौजूद थे कि वो हैरान थी, और जब उस औरत पर और इस औरत के साथ खड़े इसके बेटे पर नजर पड़ी तो वो घर से बाहर भाग गई थी। लॉन्ग गाउन पहने, खुले बालों के साथ वो घर के बाहर थी। बाहर भी वही रश था, हल्ला गुल्ला चल रहा था। उसने गहरा सांस लिया। अनुशे, एहलाम भी उसके पीछे कुछ कदमों के फासले पर था, और तब उसकी नजर इस शख्स पर पड़ी जो अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ रहा था। फहाज। भागते हुए उसने आवाज दी थी, और फहाज साहब के कदम रुकने से पहले उनकी धड़कनें थम गई थी। सब लोगों की वजह हासिल कर ली इस एक आवाज ने। अनुशे। फहाज उसकी तरफ बढ़ा था। इस धुलिये में नंगे पांव देखकर उसने यहाँ वहाँ देखा था, और उसकी नजर पीछे उस शख्स पर पड़ी थी। सब ठीक है? नहीं, प्लीज आप मुझे किसी होटल में छोड़ देंगे? अनुशे कहकर फहाज की गाड़ी में बैठ गई थी बिना कोई जवाब सुने। उसका पूरा वजूद कांप रहा था। इन लम्हात की कमजोरी ने डरा दिया था। अगर आज उस शख्स की नजदीकी अपने आप पर हावी होने देती तो क्या होता? फहाज एहलाम को देख रहे थे। जब अनुशे की आवाज सुनकर वो भी गाड़ी की तरफ बढ़े थे। डॉक्टर अनुशे, सब ठीक है? आप मुझे अनुशे कह सकती हैं। वो दोनों सीट बेल्ट बांध चुके थे और गाड़ी स्टार्ट कर चुकी थी। गाड़ी एहलाम साहब के बिल्कुल पास से गुजरी थी, जिन्होंने हाथों की दोनों मुट्ठियां बंद कर ली थी। अनुशे, यहाँ गाड़ी रोक दे कुछ मिनट के लिए, बस थोड़ा सांस ले लूं। गाड़ी सुनसान सड़क पर खड़ी हो गई थी। एक बार कहने पर ही फहाज ने गाड़ी रोक दी थी। वो गाड़ी से बाहर निकल गई थी, दरवाजा बंद करके वहीं खड़ी रह गई थी। कितनी देर वो बाहर खड़ी रही थी, और फहाज साहब ने एक बार भी उन्हें तंग नहीं किया था। गाड़ी से बाहर निकलकर वो इतना तो समझ गए थे, वो मकरूर डॉक्टर बाहर खड़ी रो रही थी। कहाँ जोड़ पाएंगे हम धड़कनों के दिल की तरह हम भी टूटे हुए हैं। प्यार, वो प्यार मेरी इबादत थी, मेरे मिजाजी खुदा के लिए। एहलाम चेहरा साफ किए वो गहरी सांस भर रही थी, और कुछ सेकंड्स के बाद वापस गाड़ी में बैठ चुकी थी। मुझे दरअसल कभी कभी सांस लेने में मसला होता है। इट्स ओके, ऐसा होता है कभी कभी। वापस गाड़ी स्टार्ट कर दी थी। वीरानी ने निकलकर गाड़ी रोशनियों में जैसे ही आई थी, वो एक जगह गाड़ी पार्क कर चुके थे। क्या होटल आ गया है? थैंक यू। नहीं, अभी होटल नहीं आया। आप बैठे, मैं अभी आया। अपना वॉलेट उठाकर वो जल्दी से सामने मॉल में चली गई थी। कुछ देर इंतजार करने के बाद अनुशे भी गाड़ी से बाहर निकलने लगी थी, जब एक जूती उनके सामने जमीन पर रख दी गई थी। ये पहन लीजिए वरना कुछ चुभ जाएगा पाँव में। सीरियसली? आप ये लेने गए थे? जी, और ये भी। उन्होंने शॉपिंग बैग अनुशे के गोद में रख दिया था। उन्होंने सैंडल जैसे ही पहनकर वापस पाँव गाड़ी में रखे तो दरवाजा बंद कर दिया था फहाज साहब ने। यहाँ मेरा अपार्टमेंट है, वहाँ आप चेंज कर लीजिएगा। इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मैं होटल रूम में चेंज कर लूँगी। फिक्र ना करें, मैं अकेला नहीं रहता, वहाँ मुलाजिम होते हैं, हो सकता है मेरे बच्चे भी हों। और गाड़ी चला दी थी। मगर यहाँ लोग जितनी मर्जी एडवांस हो, मगर मैं नहीं चाहता आप इस हुलिये में होटल रूम दाखिल हो। आपके किरदार का इम्प्रेशन अच्छा नहीं पड़ेगा।
डॉक्टर अनुषे को फहाद साहब ने कुछ वक्त में बहुत से शौक दे दिए थे। इनका मुंह खुला रह गया था और वो लाजवाब हो गई थी, जो किसी को अपने सामने बोले नहीं देती थी। गाड़ी जैसे ही एक लेविश बड़े बंगले निमा बिल्डिंग में दाखिल हुई थी, उसने फहाद की तरफ देखा था। आप प्रोफेसर ही हैं या कोई डॉन इस जगह रहते हैं? हा हा हा, यू मीन माफिया मैन? हा हा हा। वो हंसते हुए बाहर निकल आए थे। चलिए मैडम अंदर। उन्हें अंदर ले गए थे और फिर लिफ्ट से अपने अपार्टमेंट में, जहां अंदर से बहुत शोर शराबे की आवाजें आ रही थी। तुम्हारा बाप तो वही मसरूफ होगा, वो तुम लोगों को अहमियत नहीं देता, मान क्यों नहीं लेते? अपार्टमेंट का दरवाजा खुल गया था। डैड, रोहान ने उनके साथ एक अनजान चेहरे को देखकर पूछा था। पीछे खड़े बाकी, अनुषे आप ये ड्रेस ले जाए, चेंज करके आ जाए, ऊपर जाकर लेफ्ट रूम। वो हेसिटेट हुई थी इस खातून को देखकर जो घूर रही थी उन्हें। डैड, अरीबा ने ऊंची आवाज में कहा था। व्हाट? आइंदा के बाद इतनी ऊंची आवाज में मुझसे बात मत करना। अपनी माँ के नक्शे कदम पर चलना है तो चलो, मगर मेरे घर में नहीं। रोहान भी अरीबा के पीछे बाहर चला गया। कौन है वो औरत तुम्हारी? वन नाइट? ओ जस्ट शट अप। अपनी गिरी सोच अपने पास रखो। ना वो ऐसी है, ना मेरा किरदार गंदा है कि शादीशुदा होते हुए भी अफेयर चलाया। वो जिनको कह रहे थे उनकी आंखें भर आईं एकदम से। फहाद, आई एम सॉरी। नो बोलो, जिसको तुम अफेयर कह रहे हो वो मेरा दोस्त था। तुमने कभी अपने गिरेबान में झांक कर देखा है? जब तुम्हारी बीवी को, तुम्हारी फैमिली को तुम्हारी जरूरत थी, तब तुमने कहाँ मसरूफ थे? फहाद, आहिस्ता आवाज में अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया था अनुषे ने। चले, वो अपनी साबका बीवी को एक नजर देखे बाहर चले गए थे। आपने ख्वामखा इतनी तकलीफ उठाई है, प्लीज मुझे अब होटल ड्रॉप कर दें। मगर फहाद साहब गाड़ी की स्पीड तेज किए एग्जैक्ट उसी घर के सामने रुके थे जो शादी वाला घर था। ये तो फरहाद का ससुराल है जी, और आप यहीं रहेंगे। कल सुबह आपको होटल ड्रॉप कर दिया जाएगा, मगर आज रात नहीं। वो ये कहकर उनकी साइड का दरवाजा खोल चुकी थी। फहाद, प्लीज अंदर जाए, मैं बीजान से कह दूंगा, वहाँ कोई भी रूम खाली नहीं था। इनके चेहरे को देखती रह गई थी अनुषा। कुछ तो लिहाज करें, क्या सोचेंगी इस वक्त आपके साथ मैं क्यों? और मैं लिहाज नहीं करता अनुषे, जो करता हूँ सो करता हूँ। अनुषे ने जैसे ही आंखों में देखा था जितनी शिद्दत थी, फहाद साहब का मोबाइल उनके हाथ से गिर गया था। उनके वजूद को जैसे साकिन कर दिया था उसके देखने ने, और उन्होंने अपने दिल पर हाथ रख लिया था। अंदर जाए, मुझे लग रहा है सच में हार्ट अटैक आ जाएगा। दिल मासूम पर तेरे कातिलाना हमले, अपनी अदाओं से कहो जरा लिहाज करें। बिल्लू बगे बिलियां दा की करेगी, बगे बगे बिलियां दा की करेगी। अनुषे जैसे ही अंदर दाखिल हुई थी, कुछ खामोशी हो गई थी। ये सरगोशी हो रही थी। दूल्हे की खाला आई है। अनुषे को बीजान भी वहीं खड़ी हो गई थी बच्चियों के दरमियान। अनुषे पुत्र जी, दरअसल वहाँ अनुषे का दुपट्टा जैसे ही किसी चीज के साथ अटका था, फहाद साहब पीछे से छुड़ा चुके थे। बीजान में इन्हें लेकर आया हूँ, वहाँ रश था, रूम बुक थे, और डॉक्टर साहिबा ने होटल रूम में रात रहनी थी। कोई अच्छी बात है? फहाद साहब ने बीजान के पास आकर कहा था। बहुत अच्छा किया फहाद बेटा, आओ अनुषे, तुम्हारा अपना ही घर है। मेरी कुछ सहेलियाँ आई हैं पाकिस्तान से, इनसे मिलवाती हूँ। बीजान ने अनुषे का हाथ पकड़ लिया था। बीजान ने, उन्होंने आराम करना है, आपकी सहेलियाँ रात भर सोने नहीं देंगी, प्लीज। तोते चुप ही कर जा नदीम, इसे लेकर जाओ यहाँ से। फहाद साहब को झलक दिया। अनुषे के चेहरे पर बिखरी मुस्कान ने उन्हें खामोश कर दिया था। लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरी बात सुने, गौर से सुने। रुहैल ने जैसे माइक पकड़ा था, सारी लाइट्स बंद हो गई थी। आज मैं बताना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ कि मैं अपनी बीवी को कितनी मोहब्बत करता हूँ। करतबा मेरी लाइफ लाइन, मेरी हार्ट बीट, मेरे आने वाले चिंटू मिंटू की मम्मा, मेरे बच्चों की जन्नत हो तुम शोना। आई लव विद यू। कुछ ज्यादा नहीं हो गया? फहाद भी बीजान के साथ बैठ गया था और दूसरी तरफ अनुषे बैठी हुई थी। हा हा हा, रुहैल भाई, मोर पावर टू यू। ओह मेरा शेर। हॉटिंग होना स्टार्ट हुई तो स्क्रीन भी चलना शुरू हो गई थी। करतबा, मेरी पहली मोहब्बत, मेरा पहली शादी।
ओए वकास, ये वीडियो नहीं दूसरी। रुहेल ने अपने कजन के कान में सरगोशी की थी। पर रिमोट तो तेरे पास था ना, तो तू बदल। माइक छोड़ दे, एवोर शो नहीं चल रहा। अपनी सारी जेबें चेक कर ली थी पर रिमोट तो था ही नहीं रुहेल के पास। पर मेरी आखिरी मोहब्बत करतबा नहीं हो सकती, और शादी तो बिल्कुल नहीं भाई लोगों। तुम्हारे इस भाई ने अभी 4 शादियां और रचानी है। रुहेल और बाकी कजन्स वीडियो में शो हो रहे थे और सबके चेहरों से हंसी भी जा चुकी थी। अभी एक शादी भुगत लूं, फिर यहाँ किसी गोरी मेम को फंसाऊंगा। चेक की है बच्चियाँ, हमारी बोरिंग बीवियों से तो अच्छी है ना। रुहेल, करतबा बिल्कुल सामने खड़ी थी। अल्लाह की कसम, मेरे साथ किसी ने गेम की है, कमीनों छोड़ूंगा नहीं। रुहेल, ओके फाइन। रुहेल ने अपने गाल आगे किए थे थप्पड़ के लिए, मगर मुक्का पड़ा था। हा हा हा, जल्दी बत्ती गुल कर जा। रुहेल को खींच कर ला वहाँ से, एक आंख तो गुल हो गई उसकी। वकास को भेज। लाइट चली गई थी। आह, रुहेल के साथ एक और चीख सुनाई दी थी। ये क्या हो रहा है? नदीम साहब तो हंसते हुए एक कोने में जा खड़े हुए थे। फहाद साहब भी थे जो इस वक्त चिल्लाए थे, बत्ती चलाओ। और जब लाइट आई तो रुहेल की बाईं आंख और वकास की दाईं आंख के इर्द गिर्द एक दायरा बन गया था, और करतबा के हाथ में अब बीजान की स्टिक थी। रुहेल को छोड़ो कमीनों, मुझे बचा लो। मगर लाइट बंद होने के बाद रुहेल और वकास दोनों की चीखों की आवाज हॉल में गूंज रही थी, और बाकी सबके कहको। हा हा हा, अनुषे की हंसी ने फहाज की तवज्जो हासिल कर ली थी, जो खुद भी हंस दिए थे। ये सब ऐसे ही चलता है यहाँ। अनुषे के सवाल पर वो और संजीदा हुए थे। नहीं, ऐसे नहीं चलता, कभी कभी मामला हाथ से निकल जाता है। रुहेल और करतबा की लड़ाई ऐसी ही रहती है। नाइस कपल। हाँ हाँ, जोरू का गुलाम है, फहाज ने कहका लगाकर बताया। उनकी बातों में वो ये भूल गए थे कि इन दोनों के पास बैठे रिश्तेदार बहुत हैरानगी से उन दोनों को देख रहे थे। आई अनुषे, मैं आपको रूम दिखा देती हूँ, आप आराम कर लीजिए। नाज़नीन उन्हें ले जाने लगी थी जब फहाज के सामने से गुजरते हुए अनुषे रुक गई थी। वंस अगेन थैंक यू प्रोफेसर साहब। और वो नाज़नीन के पीछे पीछे ऊपर चली गई थी। प्रोफेसर साहब, क्या बात है, कल तक तो जान के दुश्मन बने हुए थे। फहाज के खालाजाद ने कंधे पर हाथ रखा था। ऐसी बात नहीं है, वो फरहाद की मासी है और सभी के ससुराल वालों की इज्जत करना हमारा फर्ज है। वो वहाँ से वापस जाने लगी थी मगर फिर से मुड़े थे। बीजान, मेरे लिए भी कोई गेस्ट रूम खाली करवा दे, मैं अब ड्राइव करके वापस नहीं जा रहा। हाँ हाँ हाँ, कुछ नहीं है भाई। वो कजन भी हंसते हुए चले गए थे। मैं तुम्हें रूम में ना देखो। आउच। रुहेल बैठने लगा था कि दर्द से फिर से उठ गया था। बैठ जाऊं, इस चुड़ैल ने मेरी तशरीफ सुझा दी है। नहीं बैठा जा रहा मेरी बम्पी। हा हा हा, बीजान प्लीज हेल्प कर दें। हा हा हा, मेरा डंडा कहाँ है? अम्मी बचाओ, बीजान डरा रही हैं। वो सभी चीखते हुए बाहर भाग गए थे। हा हा हा, मुस्टंडे। बीजान भी हंसते हुए बैठ गई थी और तब तक नाज़नीन भी नीचे आ गई थी अनुषे को रूम दिखाकर। बेटा, कमरा साफ सुथरा था ना? वो हमारी मेहमान ही नहीं, सभी के ससुराल वाले भी हैं। बीजान, आप फिक्र ना करें, खाना भी खुद लेकर जाऊंगी, आप फिक्र ना करें। वो किचन में चली गई थी। शोर शराबा, लड़कियों का हल्ला गुल्ला, मेहंदी फिर से जारी हो गई थी। पिछले एक हफ्ते से यही खुशी का माहौल था जहाँ बीजान सबसे ज्यादा खुश थी। नेहा, मेरी बात सुन लो प्लीज। आप सुने सही, आपने गलत किया है अपनी कजन को इनवाइट करके। तो क्या करता, फरहाद उसका भी कुछ लगता है। खूनी रिश्ता बुलाना लाजिम थे ना नेहा। उन्होंने बहुत प्यार से अपनी बीवी को समझाने की कोशिश की थी। आपने मेरी बहन की तकलीफ का सोचा। मैंने 1 महीने पहले उसे इसलिए बुलाया था कि वो अपने साबका हस्बैंड को उसकी सेकंड वाइफ के साथ खुश देखकर पल पल मरे। बता देते, मुझे ना लेकर आती अपनी बहन को इस घर में। अपने कंधे से हाथ हटा दिए थे सुहेब के। मैं खुद बात करूँगा, प्लीज नेहा। घर के बड़े बुजुर्ग मौजूद हैं, सब खानदान नीचे हैं, सब खुश हैं। वो तो खुश होंगे, उनकी बेटी जो बस गई है किसी और का घर उजाड़ कर। नेहा, डोंट शाउट एंड थैंक्स टू यू। जा चुकी है अनुषे यहाँ से। खुश हो जाए मेरी बहन की इंसल्ट करके। अब मैं अपनी फैमिली को कह दूंगी कि होटल में रहें, यहाँ इस घर में आने की जरूरत नहीं है, जहाँ इन सब के जज्बात की कोई कदर ना हो।
अपनी बातों से सुहेब साहब को उन्होंने हैरान परेशान कर दिया था। मॉम, डैड प्लीज, आवाज़ें नीचे तक जा रही हैं। अपनी मॉम को समझाए फजूल का तमाशा लगा रही है। तो आप बता देते, हम ना अनुषे खाला को बुलाते। पूरा साल आपकी फैमिली तो यहाँ आती रहती है। कितने साल के बाद अनुषे खाला आई थी और ये वेलकम किया है हमने। मोम तमाशा नहीं लगा रही डैड, चले मोम, मैं ले आऊंगा खाला को। फरहाद उनका हाथ पकड़ कर ले गया था। शिट शिट। वो दरवाजा जोर से बंद कर चुकी थी अपने बेडरूम का। सुहेब साहब बेड पर बैठ चुके थे एहलाम की आवाज़ सुनकर। अगर हमारे यहाँ आने से मसला हुआ है तो बता दो, हम चले जाते हैं यार। एहलाम साथ बैठ गए थे। वो बात तो कर चुके थे मगर अब डर रहे थे क्योंकि वो यहाँ से जाना नहीं चाहते थे। ये 1 महीना ही तो था उनके पास अनुषे को मनाने का। एहलाम, तुम अनुषे के बेडरूम में क्या करने गए थे? सुहेब साहब की बात पर एहलाम ने जैसे सर्द आ भरी थी। सुहेब के साथ रिश्तेदारी ही नहीं, पक्की यारी भी थी एहलाम की। तुम्हें कैसे पता? वो जिस तरह इस कमरे से निकली थी, अपने ही घर में महफूज नहीं वो। तुम गए क्यों थे वहाँ? तुम्हारी बीवी भी इसी छत के नीचे ही, भूल गए हो? मैं जानता हूँ पाकिस्तान से यहाँ तक कैसे वक्त गुजारा है मैंने। सुहेब, मैं उसे देखने के लिए बहुत बेचैन रहा हूँ, जैसे कोई छोटा बच्चा अपनी मनपसंद चीज पाने के लिए तड़प जाए। मेरा दिल मचल गया था उसकी मासूम चेहरे को देखकर। सब कुछ ठीक चल रहा था मगर वो शख्स कौन था जिसे देखकर उसके चेहरे पर घबराहट खत्म हो गई थी? एहलाम सरगोशी करते हुए गुस्से से पूछ बैठा था, कौन शख्स जिसके साथ वो चली गई, जो यहाँ से बाहर निकल रहा था? कौन? उफ, ब्लैक पैंट शर्ट पहना वो शख्स। सुहेब साहब ने कुछ पल को सोचा और उनकी आंखें शौक से बड़ी हो गई थी। फहाज के साथ अनुषे गई है? क्या सोच रहे होंगे वो? एहलाम, तुम्हें आए हुए 1 दिन नहीं हुआ और ये काम शुरू कर दिए? प्लीज अनुषे से दूर रहो। कोशिश कर चुका हूँ बहुत सालों से, कोशिश करते करते हार गया हूँ। सुहेब साहब दरवाजे पर रुके थे दोस्त की रंजीदा लहजे को देखकर। रामीन के बारे में सोचा है? उसे पता चलेगा तो क्या होगा जानते हो? कुछ नहीं होगा। मैं अपनी बीवी को वापस हासिल करना चाहता हूँ बस। बीवी? तलाक हो चुकी है, मूव ऑन कर जाओ। वो तुम्हारी तरफ पलट कर नहीं आने वाली, इतना तो जानता हूँ मैं। वो वहाँ से जैसे ही गए थे, एहलाम ने अपने सर पर हाथ रख लिया था। कुछ पास मेरा था ही नहीं। जो कुछ है सब तेरे होने से, और कोई और मेरा अब हो ना हो, मुझे है मतलब तेरे होने से। आपको कुछ चाहिए था? दरवाजे के बाहर फहाद साहब खड़े थे, जिनको देखकर अनुषे विंडो से पीछे हट गई थी। दरवाजा लॉक करके सोइएगा, अच्छी बात नहीं होती दरवाजे बिना लॉक किए सोना। शब्बा खैर। वो गुजर गए थे वहाँ से और अपने रूम की जानिब चले गए थे जहाँ वो आज रुके थे। दरवाजा लॉक? अनुषे ने कुछ सोचने के बाद लॉक कर लिया था डोर। अजीब आदमी है, बिना जवाब सुने चले गए। वो बिस्तर पर बैठ गई तो आज गुजरे दिन ने उनको पूरी तरह अपने शहर में जकड़ लिया था। अपने दोनों हाथ अपने गिर्द लिए वो खुद को महफूज कर रही थी इस अनजाने डर से। वक्त की बात है, कभी वो शख्स मेरी महफूज दुनिया था, मेरी जन्नत था वो उस दुनिया में। आज उसके नज़दीक से जो वहशत मुझे हुई है, मैं वो बयान नहीं कर सकती। अगर खुद को उस वक्त उसकी गिरफ्त से आज़ाद ना करती तो मैं तो बर्बाद हो जाती पूरी तरह। वो यही तो चाहता था, मुझे हासिल कर ले ताकि मेरी कमजोरी का फायदा उठा सके। इसे क्या मालूम महरम ना महरम रिश्ते का फर्क, उसे क्या मालूम जिना की गंदगी का, उसे क्या मालूम जिस्मों के एक होने से गुनाह मिलते हैं, ख्वाह खुशियाँ या मोहब्बत नहीं ना महरम के, वो मेरा ना महरम है। खुद से हमकला वो आंखें भीग जाने पर और सिमट कर रह गई थी खुद में। भरी जवानी में वो बेवा होने वाली लड़की और बुढ़ापे में तलाक पाने वाली औरत, इन दोनों में फर्क सिर्फ नसीब और जुल्म का। जुल्म दोनों ही करते हैं, नसीब भी और मर्द भी। अगर दोबारा शादी कर लेती तो वो औरत जो तुम्हारी मोहब्बत में दीवानी थी, वो फिर से तुम्हारी बातों में आ जाती। मगर मैंने शादी नहीं की क्योंकि मैं तुम्हें दूसरा मौका नहीं दूंगी मेरी जिंदगी में वापस आने का। एहलाम,
بے وفا مرد کو محبت میں چاہے 1000 بار معاف کر دیا جائے مگر ایسے شوہر کو دوسرا موقع نہیں دینا چاہیے ورنہ زندگی دوزخ سے کم نہیں ہوتی۔ عجیب عورت تھی، دروازہ کھول کر کون سوتا ہے، مانا کہ ہرا بھرا گھر ہے، لیکن یہ کیا بات ہوئی؟ فحاش نے اپنا کوٹ اتار کر بیڈ سائڈ پر لٹکا دیا اور خود شرٹ کے بٹن کھول کر جیسے ہی بیٹا تھا دروازے پر نوک ہوئی۔ فحاش بھائی، نازنین اندر آ جاؤ۔ وہ تھک کر لیٹ گئے تھے، اٹھنے کی کوشش کی تو بہن نے نام میں سر ہلا دیا تھا۔ فحاش بھائی لیٹے رہیں، گرم دودھ کا گلاس لے کر آئی ہوں۔ بہت خوشی ہو رہی ہے آپ یہاں رات رہیں گے۔ بہت تھک گیا ہوں۔ انہوں نے آنکھیں بند کر لی تھی جب بہن نے سر پر ہاتھ رکھا تھا بڑے بھائی کی۔ وہ ایک جملہ بہن کو بہت ناگوار گزرا تھا۔ فحاش بھائی، نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے ان لوگوں کو بلانا ہوگا۔ جانتا ہوں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، بس بار بار میرا سامنا نہ ہو اس سے۔ ویسے بھی میں نے کچھ ضروری کام کے لیے فرانس چلے جانا ہے۔ بہن نے دودھ کا گلاس اٹھا کر بھائی کے سامنے کیا تھا۔ میں جانتی ہوں اس عورت کو دیکھنے کے بعد آپ کو کام یاد آئے ہوں گے سارے۔ آپ ایک بار منع کر دیں، میں انہیں بھی منع کر دوں گی۔ 3 گھونٹ میں وہ مکمل گلاس پی چکے تھے۔ میں نہیں چاہتا تم کسی کو بھی منع کرو، تم میری بہن ہی نہیں ہو بس، اور بہت رشتے جڑے ہوئے ہیں تم سے۔ نازنین امی ہوتی تو کیا کہتی؟ نازنین کے سر پر ہاتھ رکھ کر پوچھا تھا۔ امی کہتی کہ کیسی بہن ہے، بھائی اس عمر میں تنہا ہے اور مجھے پرواہ نہیں۔ فحاش بھائی دوسری شادی کا سوچ لے۔ آج کہہ دیا نازنین، پھر مت کہنا دوسری شادی کا۔ جب مردوں کو پہلی شادی راس نہ آئے انہیں دوسری بھی راس نہیں آتی۔ آپ ایک موقع دیں پلیز۔ محبت ہو جاتی کسی سے تو ضرور شادی کا سوچتا، مگر میرے دل نے دل پر پتھر رکھ لیا ہے، اب یقین نہیں رہا۔ کھوکھلے رشتوں اور محبت کے فریب میں باتیں تمام کر دی تھی ان کے اس جملے نے۔ بہن خاموشی سے کمرے سے باہر چلی گئی تھی۔ اب عمر کہاں رہی ہے شادی کی؟ انہوں نے خود سے سوال کیا تھا۔ اب انتظار ہے زندگی کے ختم ہو جانے کا بس۔